शांति। 2 जून 2024 बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए 18 जनवरी 2000 के महावाक्यों का रिवीजन। मुरली का टाइटल है ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। आज बाबा किन बच्चों को देख रहे? समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस है। 18 जनवरी की मुरली तो बाबा समर्थ बच्चों को देख रहे, ये समर्थ दिवस है। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त की हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की है। तो हमें विल में जो मिलता है सबको खजाने, तो हमको कौन सा खजाना मिला? सर्व शक्तियों का। ऐसी अलौकिक विल और कोई कर नहीं सकते। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप को बाप ने साकार बनाया, साकार में निमित्त बनाया, और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान देकर ये विल दे दिया। तो ये विल बच्चों में सहज पावर्स अर्थात शक्तियों की अनुभूति कराती है। तो बाबा ने विल की है शक्तियां। बाबा कहता है एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स, और यह है परमात्मा विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। यह प्रभु देन है। जैसे ही बाबा कहा वैसे ही बाप की सारी संपत्ति बाप ने हमारे नाम कर दी। तो बाबा कह रहा है यह प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। यह प्रभु वरदान चला रहा है। तो वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते हैं। तो अपने को चेक करें कि हम पुरुषार्थ की मेहनत तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो सब हमें वरदान में मिला हुआ है, शक्तियां हमारे पास हैं ही हैं। तो बाबा फिर आगे कहते कि बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। पहली विशेषता कि चाहे स्थापना के आदि रत्न और चाहे सेवा के रत्न, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत अच्छी रही, सब एक साथ रहे। और दूसरा विशेषता बाबा ने कहा कि एक ने कहा और दूसरे ने माना। तो ये एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेषता रही। इसलिए सर्व निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा ही बाबा दिखाई देता है। जो कर रहा है बाबा कर रहा है, जो करा रहा है बाबा करा रहा है। सब काम बाबा के आधार से हम ब्राह्मण आत्माएं कर रही हैं। तो दो विशेषताएं जो बाबा ने खिंचवाई जिसकी तरफ हमारी दृष्टि, वो है कि पहली यूनिटी और दूसरी एक ने कहा दूसरे ने माना, क्योंकि सब बाबा के आधार से कर्म कर रहे, निमित्त बने हुए। उस समय का संगठन यूनिटी, हम सब एक हैं, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का है। तो हम ब्राह्मण आत्माओं का जो फाउंडेशन है ब्रह्मा बाबा का, दादियों का, वो इतना पक्का है। तो अपने को फाउंडेशन का, अपने को इस ब्राह्मण परिवार का हिस्सा समझ कर चले। बाबा फिर कहते हमसे पूछते हैं कि इतना समय चलना था, ये सोचा था? कितना समय हो गया? तो सभी के मुख से दिल से यही निकलता था तब कि अब चलना है, अब चलना है। लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। जब साकार में ब्रह्मा बाबा साकार में थे, तो बाबा कहते कि क्या इतना बड़ा हॉल बना था? बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे। तो फिर बाबा ये देखो गहन बात बता रहे हैं हमें कि विशेष डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था। तो बाबा जो है अव्यक्त मुरली में बता रहे हैं कि जब बाबा व्यक्त में थे ब्रह्मा बाबा, तब से ये प्लान तो क्लियर ही था। इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। तो बाबा अव्यक्त होने का राज समझा रहे। आगे बाबा त्याग की बात करते, तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष निंदा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। फिर बाबा त्याग की डेफिनेशन बता रहे हैं कि त्याग किसको कहते हैं।
तो बाबा कहता त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे, समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार। त्याग ये श्रेष्ठ त्याग नहीं है। फिर बाबा ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते कि शुरू से ही देखो, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए ब्रह्मा बाबा ने कैसे त्याग किया। तो उस समय भी साधनों की आरंभ तो हो गया था, वो होते हुए भी बाबा साधना में अटल रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा 2 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाकर तपस्या में बैठते थे न, बच्चों के लिए पक्के मकान बनाकर खुद कच्ची कुटिया में रहते थे। तो बाबा कह रहा, शिव बाबा याद दिला रहा, ये ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनाकर गई। तो ड्रामा अनुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना। इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बजाया। तो हम सब के सामने हमें मोटिवेट करने के लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल, ब्रह्मा की तपस्या का फल बाबा कहता आप बच्चों को मिल रहा है। तो बाबा कहता जैसे ब्रह्मा बाप ने त्याग तपस्या सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। फिर बाबा ने साइंस और साइलेंस का कंपैरिजन किया कि जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है आज, ऐसे साइंस की रचयिता साइलेंस बल, तो साइलेंस बल को अब प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। तो बाबा हमें साइलेंस की तरफ ले जा रहे हैं आज। और फिर उसके लिए क्या चाहिए, साइलेंस के लिए चाहिए एकाग्रता की शक्ति। तो एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। तो बाबा कहता क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है, तो इतने सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहम दिल की भावना संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती। जब करना ही है होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। बाबा कहता है जब आप किसके बच्चे हो ये याद रखो, आपके बिरादरी शाखाएं परिवार आपके भक्त ये इष्ट देव, इन सब को याद रखो और देखो कि भक्त चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो। बाबा कहता वो पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव आप सुन रहे हो, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते। बाबा कहता क्या रिस्पॉन्ड देंगे। तो रिस्पॉन्ड में हमें क्या करना है, परिवर्तन का वायुमंडल बनाना है। फिर बाबा ने कहा कि परिवर्तन का वायुमंडल बनाने के लिए एवर रेडी रहना है। और एवर रेडी रहने के लिए 3 पेपर आएंगे, क्योंकि पेपर पास होने से ही हम पास होंगे। तो पहला पेपर है त्याग का, दूसरा तपस्या का, और तीसरा सेवा का। तीनों ही पेपर में तैयार हो गए हो, बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा कहता कि सभी को साथ तो ले जाना है ना, या अकेले अकेले जाएंगे। तो कम से कम 9 लाख की प्रजा तो बनाओ। बाबा कहता फिर राज्य किस पे करेंगे। तो ये सब करने के लिए एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। तो आज बाबा हमें एवर रेडी बनाने के लिए शांति की शक्ति साइलेंस की शक्ति यूज करने के लिए ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या सेवा इन सब में नंबर 1 आने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तो बाबा ये भी कहता कि चाहे आप लोगों को सब देखें या नहीं देखें, जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी सेवा होती है उतनी दुआएं स्वतः निकलती हैं और वह दुआएं पहुंचती बहुत जल्दी हैं। तो दिल की दुआएं है ना, तो दिल में जल्दी से पहुंचती हैं। तो हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखने से उन तक ये दुआएं पहुंचती हैं। बाप दादा कहते हैं कि सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। तो इससे हम सबका दुआओं का खाता भरपूर होता जाएगा और माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो कितनी सुंदर मुरली बाबा ने हमें समझाई और आज वरदान दिया कि श्वासोश्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। अर्थात जैसे बाबा कहते अटेंशन रखो कि याद का लिंक सदा जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे, श्वासोश्वास याद भी हो और श्वासोश्वास सेवा भी हो, इसको कहते हैं बैलेंस। तो बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करते रहो, अर्थात लेते भी रहो और देते भी रहो। तो यही आवाज सबके दिल से निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, मेहनत नहीं लगेगी।
और फिर क्या होगा? फिर सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। ना प्रश्नों से मुक्त हो जाएँगे, सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। तो उसके लिए क्या? श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा। इसका ब्लेसिंग लेने के लिए बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त कर सदा प्रसन्न चित्त भव। और स्लोगन है कि बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से, साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। तो इन सब को करने के बाद अपने आप हमारी निर्विघ्न स्थिति आपे ही होगी। ये थी आज की बाप दादा की महावाक्य। ओम शांति।